Jai Hind, dear student. Today we are going to discuss about the topic combination of the resistance. इलेक्ट्रिकल सर्किट में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जो टॉपिक है ये प्योरली डिजायर्ड टॉपिक है। मतलब कि ऐसा हम कह सकते हैं कि जब कभी भी हम किसी रेजिस्टेंस को या लोड को कनेक्ट करते हैं तो डिजायरेबल मेथड है ये कि आप कैसा पसंद करते हैं किसी सर्किट को जोड़ना। तो हम किसी भी सर्किट को जब कनेक्ट करते हैं तो तीन तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। तो सर्किट का कॉम्बिनेशन तीन तरीके से हम कह सकते हैं। वो होता है, एक तो होता है इन सीरीज, आप सीरीज में सर्किट को कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा होता है इन पैरेलल मेथड में आप कनेक्ट कर सकते हैं, डिजायरेबल मेथड है ये भी एक। और थर्ड है कि सीरीज और पैरेलल तीनों में, जिसको हम मिक्स्ड मेथड बोलते हैं, या बोथ इन सीरीज एंड पैरेलल, दोनों में आप कर सकते हो। तो इस तरीके से हम डिजायर्ड, मतलब किस कह सकते हैं कि डिजायरेबल मेथड है हमारा, कि इस बेसिस पर हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम पहला जो टॉपिक ले रहे हैं यहाँ पर, फर्स्ट टॉपिक है, हम लोग देखेंगे कि जब सर्किट को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो क्या कैसे कॉम्बिनेशन बनता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इन सीरीज। तो अपने पास मान लेते हैं कि दो तीन ऐसे हमारे पास इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैं जिनका रेजिस्टेंस R1 है, R2 है, R3 है। वो बल्ब हो सकता है, इलेक्ट्रिक फ़ैन हो सकता है, कूलर, AC, TV, कुछ भी हो सकता है जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस हो। तो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस को हम सपोज कर लेते हैं ऐसे अपने पास हैं, तीन हैं अपने पास ऐसे। ज़रूरी भी नहीं है कि तीन ही होने चाहिए, बस वो तो कन्वेनियंट होता है आपको समझाना, इसलिए लिया है। तो हमारे पास ऐसे इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका R2 है, R3 है। और इस रेजिस्टेंस का ये वाला जो एंड है ये हमारा फर्स्ट एंड है, और ये वाला जो है इसका ये सेकंड एंड है फर्स्ट रेजिस्टेंस का। और सेकंड रेजिस्टेंस का ये फर्स्ट एंड है, ये फर्स्ट एंड है। और सेकंड रेजिस्टेंस का ये सेकंड एंड है। और थर्ड वाले रेजिस्टेंस का ये फर्स्ट एंड है, और सेकंड एंड थर्ड रेजिस्टेंस का ये है। तो हमने क्या कर दिया कि इन रेजिस्टेंस को इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। कैसे कनेक्ट किया है, फर्स्ट रेजिस्टेंस के सेकंड एंड को एक कोई पॉइंट है B से कनेक्ट किया है, और सेकंड रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड को ऐसे B पॉइंट से कनेक्ट किया। सेकंड रेजिस्टेंस के सेकंड एंड को हमने एक कोई पॉइंट है जिसका नाम है C, उससे कनेक्ट किया। और थर्ड रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड को हमने C से कनेक्ट किया, और थर्ड रेजिस्टेंस के सेकंड एंड को एज इट इज ऐसे छोड़ दिया, और इस पॉइंट का नाम हमने रख दिया D। और फर्स्ट रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड को हमने कनेक्ट कर दिया A से। और इन दोनों एंड के बीच में हमने एक स्विच लगा दी, इसको बोलते हैं कि ये स्विच हमने लगा दिया। और फिर हमने क्या लगा दिया, एक बैटरी लगा दी। क्या लगा दी हमने, एक बैटरी लगा दी। और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल का कनेक्शन हमने D पॉइंट से कर दिया, और पॉजिटिव का कनेक्शन हमने A पॉइंट से कर दिया। हमने बैटरी का टोटल पोटेंशियल कितना माना, V। कितना माना हमने बैटरी का टोटल पोटेंशियल, V। तो नेट पोटेंशियल V है। इस पॉइंट VA पर जैसे ही हमारा पोटेंशियल आएगा, ये करंट इससे I निकल रहा है, I करंट निकल रहा है। तो जैसे ही I करंट आएगा तो देखेगा कि वो एक ही पाथ है टर्मिनल पर, तो सिंगल पाथ, यानी कि हर एक रेजिस्टेंस में करंट सेम है। और करंट जैसे ही सेम है तो हम ये कह सकते हैं कि करंट हमारा पूरे सर्किट में I जो है वो क्या है, सेम फॉर ईच रेजिस्टेंस है, सेम फॉर ईच रेजिस्टेंस है। जो कॉमन पॉइंट है उसको लिख लेते हैं, ईच रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ पर पोटेंशियल सेम है सब में, तो हम देखेंगे कि जो एनर्जी होती है, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से होता है, कहाँ पर होता है, तो रेजिस्टेंस के अंदर होता है। मतलब ये खपत, एनर्जी का खर्चा हम कह सकते हैं कहाँ पर होता है, रेजिस्टेंस के अंदर होता है। तो यहाँ पर कुछ पोटेंशियल का ड्रॉप दिखेगा A से B के बीच में। तो A से B के बीच में पोटेंशियल का ड्रॉप हम सपोज कर ले रहे हैं कि वो कितना है, BAV है। पोटेंशियल का ड्रॉप BAV है, या हम इसको V1, V2, V3 कह सकते हैं। तो V1 कहना मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर पोटेंशियल का ड्रॉप सपोज कर लेते हैं कितना है, V2 है। और यहाँ पर पोटेंशियल का ड्रॉप कितना है, V3 है। ऐसा हम कह ले रहे हैं, ठीक है।
एक बात और बता दूं आपको कि हम ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल अगर है तो पॉजिटिव टर्मिनल है तो ऑब्वियसली यहाँ का पोटेंशियल V पोटेंशियल अगर हम ए पॉइंट पर कहें तो ये हाइयर होगा। इस पोटेंशियल ये नेगेटिव टर्मिनल पर जुड़ा हुआ है डी से, तो बी ए हाइयर होगा वी डी से। और इन दोनों टर्मिनल के बीच में पूरा लोड लगा हुआ है, तो हम अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालें तो वी ए माइनस अगर बी डी की बात करें तो ये इसी टर्मिनल पोटेंशियल वी के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? वी के इक्वल होगा। और एक बात और आपको बता दें कि हमारा जो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा वो रेजिस्टेंस के अंदर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर R1 पोटेंशियल का जो ड्रॉप दिखाएगा वो B1 ड्रॉप दिखा रहा है। इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि VA का पोटेंशियल ज़्यादा है VB से, और VA डिफरेंस अगर हम VB कर लें तो ये पोटेंशियल हमारा V1 मिल जाएगा। और VB का पोटेंशियल हमारा ज़्यादा होगा VC के पोटेंशियल से, और VB माइनस अगर VC निकालें तो ये V2 हो जाएगा। और VC का पोटेंशियल ज़्यादा होगा VD से, और VC माइनस VD कर लें तो ये पोटेंशियल V3 हो जाएगा। और सब में करंट हमारा सेम है, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू आई आर होता है। और करंट अगर सेम हो गया तो इसका मतलब पोटेंशियल और रेजिस्टेंस वेरी कर रहे होंगे, तो ये हो जाएगा V इक्वल टू V1 इक्वल टू आई आर वन। तो इस वाले के लिए क्या हो जाएगा? आई आर वन हो जाएगा। सिमिलरली इस वाले के लिए क्या हो जाएगा? आई आर टू हो जाएगा। उसी तरीके से इसके लिए क्या हो जाएगा? आई आर थ्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई आर थ्री हो जाएगा। एक बात और बता दें कि पूरी बैटरी की जो V पोटेंशियल है वही इन रेजिस्टेंस के अंदर डिवाइड हुआ है। इट मीन्स यहाँ पर जो नेट पोटेंशियल है वो V1 प्लस V2 प्लस V3 में डिवाइड हुआ है। और अगर V1 की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, V की वैल्यू पुट करो, पहले V की वैल्यू पुट करो। V की वैल्यू अगर आप पुट करते हो तो VA माइनस VB, इसी तरीके से इसकी वैल्यू I और R नेट हो जाएगा। R क्या हो जाएगा? नेट हो जाएगा। तो IR नेट या टोटल, और V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? IR1 हो जाएगा। V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? IR2 हो जाएगा। V3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? IR3 हो जाएगा। IR नेट इज इक्वल टू I कॉमन हो जाएगा सब में से, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो I से I कैंसिल हो जाएगा और R नेट इक्वल टू कितना मिलेगा आपको? R1 प्लस R2 प्लस R3 मिलेगा। एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि सीरीज में लगा हुआ जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है आर नेट उससे भी बड़ा रेजिस्टेंस होता है। आर नेट जो होता है आर बिग, जो इस सीरीज में लगा हुआ सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होगा मान लो, उससे भी बड़ा रेजिस्टेंस आता है आर नेट। क्यों आता है? बिकॉज ऑफ इट इज़ ओबे द समेशन ऑफ ऑल रेजिस्टेंस विच इज़ कनेक्टेड इन द सीरीज इन द सर्किट। एक चीज़ और आपको बताते चलूँ यहाँ पर कि यहाँ पर आपने क्या देखा कि पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है हर एक रेजिस्टेंस में, और आर डिफरेंट है लेकिन आई करंट क्या है? सेम है। लेकिन यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस हैं, तो ऐसे फार्मूले को आप यूज कर ले रहे हैं। अगर आपके पास nth रेजिस्टेंस होंगे तो क्या करेंगे? इफ़ n रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन द सीरीज, तो आप क्या करेंगे? तो इसी फार्मूले को मॉडिफाई कर लेंगे और आर नेट की वैल्यू हो जाएगी R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस डॉट डॉट डॉट, और जितने टर्म जाने चाहें वो ले जाओ Rn। और n एक नेचुरल नंबर है, आप 1 2 3 4 5 जितना मर्जी उतना रेजिस्टेंस आप कनेक्ट कर सकते हो। आपने ऐसे मान लो कि कनेक्ट कर रखा है, बहुत सारे रेजिस्टेंस को ऐसे कनेक्ट कर रखा है, ऐसे कनेक्ट कर रखा है। कितने रेजिस्टेंस आपने कनेक्ट कर रखा है? डॉट 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 n रेजिस्टेंस आपने कनेक्ट कर रखा है, Rn रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रखा है। मतलब हम ये कह रहे हैं कि ऐसे डॉट 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 nth रेजिस्टेंस आपने कनेक्ट कर रखा है किसी एक बैटरी से, ऐसे nth रेजिस्टेंस आपने कनेक्ट कर रखा है, और हर एक रेजिस्टेंस R है ऐसे। तो अब R नेट कितना हो जाएगा? बता सकते हो R नेट कितना हो जाएगा? R प्लस डॉट 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 nth टर्म तक अप टू nth टर्म। तो आर नेट कितना हो जाएगा बेटे? आर नेट कितना हो जाएगा? NR हो जाएगा। कितना हो जाएगा? NR हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे आपको केसेस मिल सकते हैं। हमने आपको यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन बताया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका जो 3 टर्म है हमने सीरीज बताया आपको, नेक्स्ट लेक्चर में पैरेलल करेंगे। ठीक है बेटे।